नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरबीएन न्यूज़ एंड टेक में। आज मैं आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ और एक नई जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तो आज ये वैकेंसी हमारी एनसीईआरटी में निकल कर आई हुई है। इसमें हमारा डिप्लोमा की वैकेंसी और आईटीआई की वैकेंसी निकल कर आई है। डिप्लोमा में अगर आपके पास मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आईटीआई वालों में अगर आपके पास वेल्डर है, फिटर की आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम हर एक पोस्ट के बारे में जानेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले आइए बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में। तो ये है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी की। तो इसमें हम आगे इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि इसमें किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी निकल कर आई है। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस टाइप की वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए इसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप कैरियर पेज पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने पहले से PDF डाउनलोड कर रखा है, तो आइए इसके PDF पे चलते हैं और नोटिफिकेशन देखते हैं। तो ये रहा हमारी नोटिफिकेशन। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन ये स्टार्ट कब से हो रहा है। तो ये एप्लीकेशन दोस्तों स्टार्ट हो चुका है पहले से ही ऑलरेडी, लेकिन इसमें जो ये डेट दी गई है ये हमारी फ़ीस सबमिशन की डेट है कि फ़ीस सबमिशन हम 15/9/2021 से कर सकते हैं। इससे पहले आप अभी जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस समय स्टार्ट हो चुका है, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। और इसकी लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो 30/9/2021 है। इससे पहले आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा और ये बहुत सही वैकेंसी है, आप इसको जल्दी से अप्लाई करिएगा। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके पोस्ट के बारे में कितनी है। तो सबसे पहली पोस्ट हमारी है मेंटेनेंस एसोसिएट की, जो कि मैकेनिकल की पोस्ट है। इसमें 2 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व की है ओनली। इसमें मैक्सिमम एज हमारा 28 साल है और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आइए दूसरी पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी पोस्ट हमारी है मेंटेनेंस एसोसिएट की, जो कि इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसमें टोटल 36 पोस्ट हैं, जिसमें UR की 17 है, OBC की 9 है, SC की 5 है, ST की 2 है और EWS की 3 है। इसमें भी मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल है और इसमें आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आइए तीसरी पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी पोस्ट भी हमें मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स की है, जिसमें 22 पोस्ट है टोटल। UR की 11 है, OBC की 5 है, SC की 3 है, ST की 1 और EWS की 2 है। इसमें भी मैक्सिमम एज हमारा 28 साल है और इसमें क्वालिफिकेशन में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इसके आगे हम चौथी पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथी पोस्ट है हमारी मेंटेनेंस एसोसिएट सिविल की, जिसमें टोटल 2 पोस्ट है और इसमें दोनों पोस्ट अनरिजर्व की है। इसकी भी मैक्सिमम एज जो है हमारी 28 होनी चाहिए। इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो 5वीं पोस्ट है हमारी प्रोग्राम एसोसिएट की, जिसमें टोटल 4 पोस्ट है। इसमें 3 UR की है और 1 OBC की है। इसमें मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल की है। इसके लिए आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, IT, BCA या BSc में होना चाहिए, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो। 6वीं पोस्ट की बात करते हैं। तो अब यहाँ से ITI वालों के लिए चालू हो चुका है। तो इसमें टेक्नीशियन की पोस्ट है ये इलेक्ट्रीशियन की। इसमें 43 पोस्ट है टोटल। आप कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं PDF का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सबसे टॉप पे, आप उसमें जाके PDF देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। इसमें एज लिमिट जो है वो 25 की है, बस ये ध्यान दीजिएगा। ये इसके लिए क्वालिफिकेशन मांग रखा है हमारा ITI होना चाहिए, जो कि NCVT या SCVT से सर्टिफाइड होना चाहिए। और इसमें आपके पास इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड से अगर आपने कर रखा है ITI तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब 7वीं पोस्ट की तरफ चलते हैं। तो ये है टेक्नीशियन की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की ये पोस्ट है। इसमें 27 टोटल पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। इसमें मैक्सिमम एज जो है वो 25 मांग रखा है। इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड की सर्टिफिकेट होनी चाहिए ITI की, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। 8वीं पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन की, जो कि एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन की है। इसमें 3 पोस्ट है UR की ओनली। इसमें भी एज लिमिट जो है वो 25 है। इसके लिए आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए एयर कंडीशनिंग में या एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए आपके पास ITI का सर्टिफिकेट। 9वीं पोस्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। ये टेक्नीशियन की पोस्ट है, ये भी फिटर की है। इसमें टोटल 18 पोस्ट है
इसकी एज लिमिट 25 है। इसमें आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए पीटर ट्रेड का, ITI का। 10वीं पोस्ट की तरफ चलते हैं तो ये टेक्नीशियन वेल्डर की पोस्ट है, जिसमें दो पोस्ट है, ओनली 2 सीट है इसमें अनरिजर्व्ड की। इसकी एज लिमिट जो है वो 25 है और इसमें भी आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर ट्रेड, और इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई है तो उससे हो जाएगा, उससे आप एलिजिबल हो। अब 11वीं पोस्ट की तरफ चलते हैं। ये स्टेशन कंट्रोलर / ट्रेन ऑपरेटर / ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट है। इसमें 67 पोस्ट है, सबसे बड़ी इसमें वैकेंसी है। 67 सीट्स हैं इसमें, जिसमें कि UR की 30 है, OBC की 18 है, SC की 9 है, ST की 4 और EWS की 6 है। इसमें एज लिमिट जो है वो 28 साल की है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, और इससे इक्विवेलेंट जो भी है, जैसे अगर आपने BSc कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसको फिल कर सकते हो। इसके आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें कोई नोटिस है वो देखते हैं। तो इसमें सबसे ये नोटिस दिया गया है कि सीरियल नंबर 1 से 5 और 11 नंबर की जो पोस्ट है, सीरियल नंबर 1 से 5 और 11 नंबर की जो पोस्ट है, उसमें अगर किसी कैंडिडेट के पास हायर क्वालिफिकेशन है उससे सिमिलर डिसिप्लिन में, तो वो एलिजिबल है इसको फिल करने के लिए। और जो पोस्ट नंबर 6 और 10 है, 6 to 10, उसमें क्या होता है कि आपके पास जो ITI की क्वालिफिकेशन है सेम उसी ट्रेड की होनी चाहिए। अगर आपके पास दूसरी है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो भरने के लिए। इसमें एज रिलैक्सेशन जो दिया है वो कैटेगरी वाइज आपको जो दी जाती है वो आपको मिलेगी, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज। इसके आगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो सीरियल नंबर 1 से 10 तक जो पोस्ट हैं उनकी सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सबसे पहले CBT। उसके बाद से अगर जो बंदा उसमें एलिजिबल होगा उसका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा इन प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के हिसाब से, उसके थ्रू। और जो सीरियल नंबर 11 की पोस्ट है उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहले CBT होगा, उसके बाद से साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा जो कि इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके अलॉन्ग, उसके थ्रू। इसके बाद से हम बात करते हैं कि इसमें बॉन्ड है, इसमें वो क्या है। तो इसमें मिनिमम पीरियड जो आप सर्व करते हैं वो 2 साल का आपको सर्व करना है। अगर आप 2 साल से पहले छोड़ते हो तो सीरियल नंबर जो पोस्ट है हमारी 1 से 5 तक और 11 नंबर की जो पोस्ट है उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपये देने पड़ेंगे, 1,50,000 रुपये। और अगर आप सीरियल नंबर जो पोस्ट नंबर है वो 6 से 10 तक के लिए आप फिल करते हैं तो उसमें 1 लाख आपको देना पड़ेगा अगर आपने 2 साल से पहले उसे छोड़ा तो। उसके बाद से हम बात करते हैं इसमें कितनी सैलरी, किस पोस्ट पे कितनी सैलरी है। तो सबसे पहली पोस्ट जो है हमारी वो मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर और ट्रैफिक कंट्रोलर। इस पोस्ट के लिए हमारी जो सैलरी है वो 35,250 है, इतनी सैलरी आपको मिलेगी। उसके बाद से ट्रेन ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसकी सैलरी जो है वो 37,750 है। फिर टेक्नीशियन की बात करते हैं, टेक्नीशियन की सैलरी 23,850 है। टेक्नीशियन जो है वो ITI वाला है, बाकी ये जो ऊपर की दोनों पोस्ट है परसेंट सेकेंड ये हमारा डिप्लोमा की है। बाकी फ़ीस की बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो रिजर्व की, OBC की और EWS की, इन और जो इसमें एक्स सर्विसमैन है वो कैंडिडेट अगर इसको अप्लाई करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है। और अगर SC ST कैटेगरी के हैं आप तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, आपको आपकी 0 फीस है, आप इसको फ्री में भर सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अगर इसमें फिल करता है तो उसको ईच पोस्ट के लिए, पर पोस्ट के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे अगर वो UR OBC का है अगर SC ST का है तो उसे नहीं देने पड़ेंगे। उसके बाद से बात करते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इसके अप्लाई वाले पेज पे चले जाएंगे, वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सेंटर जो है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन सेंटर विल बी इन दिल्ली NCR। तो दिल्ली में ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, तो ये चीज़ और सही है। इसके आगे हम और एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं कि अगर आपका आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल इसमें कोर ब्रांचेस में अगर आपने नहीं कर रखा है और इसके बजाय आपने इन सब में किसी में भी कर रखा है अगर डिप्लोमा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आप ये देख लीजिएगा 14 नंबर पे है, ये सीरियल नंबर 14 पे ये लिखा हुआ है,
इसमें आप जाके देख लीजिएगा। अगर इसमें से किसी में भी आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो भरने के लिए। तो ये थी आज की अपडेट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस जॉब को फिल कर सकें। थैंक यू।